हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज अडानी ग्रुप की एक कंपनी पे एएसएम की एक बड़ी कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है, तो इस पे चर्चा करेंगे। और भी कई कंपनियों पे कार्रवाई होते हुए देखने को मिल रही है, उन कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में, जिसने आज अपने Q3 का रिजल्ट जारी किया है। अडानी पोर्ट अंबुजा सीमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, इनके भी Q3 के रिजल्ट आए हैं। TTML के बारे में भी बात करेंगे, पेटीएम के बारे में बात करेंगे, और कल्याण ज्वेलर्स, PBR, आइनॉक्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें। फिलहाल हम बात कर लेते हैं एएसएम के लिस्ट के बारे में। ये एएसएम की शॉर्ट टर्म लिस्ट है जो 8 फरवरी से लागू मानी जाएगी। आज इसमें किसी भी कंपनी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन एक कंपनी को स्टेज 1 से निकालकर स्टेज 2 में डाला गया है। वहीं बात करें अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, यानी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से किन किन कंपनियों को राहत दी गई है, तो ये 4 कंपनियां हैं। इसमें एक है सेलेन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SAL स्टील लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड भी इसमें से बाहर हुई है। लेकिन अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई है। आपको बता दें कि हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी करके कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद से अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में तेजी से गिरावट आई थी। तो इसी दौरान NSE और BSE के तरफ से अडानी ग्रुप की कई कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया था, जिसमें अडानी ट्रांसमिशन भी शामिल थी। अब अडानी ट्रांसमिशन को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अडानी ट्रांसमिशन जो है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 8 फरवरी से देखने को मिलेगी। इसके अलावा मोल्ड टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कोहिनूर फूड्स लिमिटेड और कॉन्टिनेंटल सीड्स एंड केमिकल लिमिटेड, नेटवर्क पाइप सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और कैडीज लिमिटेड, इन कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, जिनके शेयरों पे कल से इसका असर देखने को मिल सकता है। तो इन कंपनियों पे आप फोकस रख सकते हैं, साथ ही साथ उन कंपनियों पे भी आप फोकस रख सकते हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई है। हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसमें से कौन सी कंपनी आपकी पोर्टफोलियो में फिलहाल है। अब बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की अन्य उन कंपनियों के बारे में जिनमें आज खबरें देखने को मिली। पहले अडानी पोर्ट पे नज़र डाल लेते हैं। अडानी पोर्ट के शेयरों में आज करीब 2% की उछाल देखने को मिली। हालांकि इसने 598 से ऊपर का हाई बनाया था, लेकिन बाद में इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज इसमें खबर यह है कि कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से पिछले साल के Q3 में कंपनी की जो प्रॉफिट थी वो 1567 करोड़ रुपए थी, जो घटकर इस बार 1316 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं इनकम की बात करें तो कंपनी की जो इनकम रही है इस बार के Q3 में वो 4767 छियासी करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले साल के Q3 में 4072 करोड़ रुपए कंपनी की टोटल इनकम रही है। यानी इनकम इसकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले साल 63% से ऊपर था कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, जो इस बार गिरकर 56% आ गया है। तो ये बड़ा फैक्टर है जो कल इसके शेयरों पे देखने को मिल सकता है। वैसे भी अडानी ग्रुप की कंपनियां हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद ये घिरी हुई देखने को मिल रही है। अगर अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करें तो आज इसमें भी करीब 2% की उछाल देखने को मिली। हालांकि पिछले हफ्ते इसमें गिरावट नजर आई थी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की वजह से। पिछले 5 दिनों के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें देख सकते हैं आप 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज कंपनी ने अपने Q3 की अर्निंग जारी की है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि उसका जो इनकम इस बार के Q3 में रहा है वो 3735 करोड़ रुपए कंपनी का इनकम रहा, जबकि पिछले साल के Q3 में इसका इनकम 4129 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के Q2 में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है स्टैंड अलोन
वो 252 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 369 करोड़ रुपये था। यानी इसके प्रॉफिट और इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो इस पे भी कल आप नज़र रख सकते हैं, कल इसका असर इसके शेयरों पे देखने को मिल सकता है। एनडीटीवी लिमिटेड की बात करें तो आज इसकी क्लोजिंग हरियाली में हुई, हालांकि इसने 226 का हाई बनाया था और 212 का लो भी बनाया था। आज इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट जारी किए हैं। रिवेन्यू में मामूली गिरावट है, 0.41% की गिरावट है और इसकी रिवेन्यू 105 करोड़ रुपए से ज़्यादा रही है। लेकिन इसके नेट प्रॉफिट में 7.49% यानी 7.5% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी की नेट प्रॉफिट 12 करोड़ के ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसके एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी 16% की उछाल देखने को मिल रही है। इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का एबिटा जो रहा है वो 22 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा मार्जिन 21% से ज़्यादा रही है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 18% के आसपास थी। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, आप इस पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा अडानी ग्रीन के बारे में बात करें तो आज अडानी ग्रीन की क्लोजिंग 5% की गिरावट के साथ हुई। आखिरी में इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला, हालांकि शुरुआती दौर में इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली थी और इसने 933 का हाई बनाया था और 444 के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया है, इसमें बताया है कि उसका जो नेट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें 110% की उछाल रही है। यानी इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी को जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है 103 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 49 करोड़ रुपए के आसपास था। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 41% की उछाल ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा 1973 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 1400 करोड़ रुपये कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था। तो इसका असर इसके शेयरों पे कल देखने को मिल सकता है, आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे TTML के बारे में। तो आज इसकी क्लोजिंग करीब 4% की गिरावट के आसपास हुई। पिछले 5 दिनों के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 10% गिरावट है, लेकिन कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया है। इसमें उसका जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो घटते हुए देखने को मिल रहा है। इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 280 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 293 करोड़ रुपए कंपनी की प्रॉफिट थे। इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो इनकम हुआ है वो 282 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का इनकम 278 करोड़ रुपए था। वहीं इसकी मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर थ्री में 44% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रही है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 42% से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रही थी। तो इसका असर इसके शेयरों पे कल देखने को मिल सकता है, आप इस पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं। अब बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस रिजल्ट के बारे में, यानी कैम्प्स के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें प्रॉफिट में बढ़त दिखाई है। पिछले साल क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 74 करोड़ रुपए था, जो इस बार बढ़कर 77 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं इनकम में भी बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी की इनकम 238 करोड़ रुपए थी, जो इस बार बढ़ के 249 करोड़ रुपए हो गई है। लेकिन मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी की जो मार्जिन थी वो 47.7% थी, लेकिन इस बार के क्वार्टर थ्री में 44.5% पे आके टिक गई है। तो इसका असर भी इसके शेयरों पे कल देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 10.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से यह कंपनी डिविडेंड भी देगी। हालांकि अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। अब बात करेंगे हम अग्नि कंपनी के बारे में, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के बारे में। तो आज इसकी क्लोजिंग 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ हुई, लेकिन कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट जारी किया है उसमें प्रॉफिट में उछाल दिखाई है। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी की जो प्रॉफिट थी वो 135 करोड़ रुपए थी, जो इस बार बढ़कर 149 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं इनकम में भी बढ़त देखने को मिल रही है। इस बार के क्वार्टर थ्री में कंपनी की जो इनकम है, टोटल इनकम 3,884 करोड़ रुपए इनकम है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में
3,435 करोड़ रुपये रही है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। इस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 8.4% रहा, जबकि पिछले साल के Q3 में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 8.7% रहा है। तो इस वजह से यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इस पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं, या आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे पीबीआर के बारे में। तो आज इसकी क्लोजिंग गिरावट के साथ हुई, लेकिन इसने 1705 रुपये का हाई भी बनाया था। वहीं बात करें आइनॉक्स के बारे में, तो आज आइनॉक्स की क्लोजिंग हरियाली में हुई, लेकिन महज 1% के आसपास की उछाल रही है, लेकिन इसने 495 का लो भी बनाया था। इन दोनों में खबर यह है कि इनके मर्जर का जो अनुमति मिल गई थी एनसीएलटी से, अब उसकी रिकॉर्ड डेट भी आ गई है। 17 फरवरी को इसके मर्जर की रिकॉर्ड डेट है, तो इसका भी असर इसके शेयरों पे कल देखने को मिल सकता है। आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। अब बात करेंगे मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड के बारे में। आज बाजार के आखिरी दौर में इसके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली। इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट जारी किया है और उसमें ज़बरदस्त मुनाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के मुताबिक इस बार कंपनी का जो मुनाफा हुआ है वो 28 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले साल के Q3 में यह 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। अगर इनकम की बात करें तो इस बार कंपनी का इनकम जो हुआ है टोटल वो 368 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले साल 267 करोड़ रुपए था। मार्जिन की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पिछले साल 12.65% था, जो इस बार बढ़कर 13.93% हो गया है। तो इस वजह से कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, इस पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अब बात करेंगे हम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में, यानी पेटीएम के शेयरों के बारे में। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि आज सुबह के दौर में इसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली, बाद में इसमें गिरावट हुई, लेकिन आज इसमें 5% से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिली। कंपनी ने आज 669 रुपये से ऊपर का हाई बनाया था। खबर यह है कि कंपनी का दावा है कि मुनाफे का ट्रेंड आगे लगातार जारी रहने की उम्मीद जताई है कंपनी ने, और एफसीएफ जनरेट करने पर कंपनी फोकस करेगी। इस तिमाही तक सभी बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ की है, कंपनी ने ये दावा किया है। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि पुराने ग्राहकों से 40 से 50% लोन का कारोबार हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 से 30% लोन ग्रोथ का अनुमान कंपनी ने जताया है। हर महीने 50,000 क्रेडिट कार्ड जारी करने का भी कंपनी ने अनुमान जताया है। कंपनी के इस आशावादी अनुमान को देखकर निवेशक भी इसमें आशावादी देखने को मिले, जिसकी वजह से आज कंपनी के शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली। तो कल भी इसका असर देखने को मिल सकता है, आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा यह बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।